भैया 100 बात की एक ही बात रहती है कि डेड रबर हु, डेड रबर व्हाट, हाँ क्या देखने को मिल गया भाई आज हम लोगों को भाई ये? सुपर ओवर तो मैंने मतलब जन्मों में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमें वापस देखने को मिलेगा। ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग कोइंसिडेंस हाँ कि लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स भिड़ी थी आपस में T20 आई खेलने के लिए 2024 में, तो वो भी यही रिजल्ट निकला था भाई, पूरा। ये राइवलरी जो है ना इंडिया श्रीलंका की, इसका एक कल्चरल हेरिटेज है हमारी जनरेशन नहीं, में। और सूर्य कुमार यादव ने जो बोला अल्टीमेटली इट फेल्ट लाइक अ फाइनल। हाँ। एक्चुअली में लग रहा था भाई। यार जो लड़के यहाँ पर 2008 से 2012 के क्रिकेट देखते आ रहे हैं ना इंडिया हाँ। का, भाई साल में 10 मैच तो श्रीलंका से हुआ करते थे, 20 में से इंडिया के। या। तो वो ऑफलेट कहीं से कहीं वो दब गया था, बट जब भी इंडिया श्रीलंका के मैचेस हुए काफी मजा आया देखने में। और एंड में ना मुझे यही लगता है कि इसीलिए मैं चाहता था ये लोग फाइनल में आ जाए। हाँ, कंगालियों मजा से आता खेल के देखने इतना मजा नहीं में। आया। मुझे लगता है इंडिया ने यही सोचा कि अपने जो दर्शक हैं हाँ। उनको भी कुछ मजे देने चाहिए। एंड क्योंकि शायद हमें तीसरी बार वापस कुटाई करने को ही देखने को मिलेगा संडे को अभी, तो इससे अच्छा भी एक फाइनल जैसी जो पूरा माहौल बनाना है वो हम इसी मैच में बना दें। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ जेन्युइनली कि ये मैच सिर्फ हम लोग के लिए, हम ऑडियंस के लिए परफेक्ट नहीं था, बट इंडियन टीम के लिए भी परफेक्ट था। परफेक्ट वेकअप कॉल। नहीं, बहुत भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा। जो अभिषेक डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर सवाल थे, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। हमारे जो बॉलर्स को जो मौके कम मिल रहे थे या फिर एक वेकअप कॉल कभी मिला ही नहीं था, क्योंकि हर मैच बड़े आसानी से हम जीत रहे थे, स्पेशली द पेसर्स। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने को प्रूव कर सकते थे। फील्डर्स को भी हम लोग को बातें करनी है। कप्तानी की जो स्ट्रैटेजी है, जब एक टफ स्पॉट में डालेगा तो कैप्टन क्या निखर के आता है, उसकी बातें भी करनी है। कप्तान की मतलब खुद की बैटिंग की बातें होनी है भाई। सुपर ओवर में बैटिंग करके जिताया है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक इंडियन को पता होने चाहिए एंड सीखना चाहिए चीजें, सबको डिस्कस करेंगे। बट आज यार सुपर ओवर के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब का जो बेल आइकन होता है बेसिकली वो बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाओ और से फटाफट ज्वाइन कर लो और एंजॉय करिए इस स्पेशल एपिसोड को। स्टार्ट ऑफ कोर्स करेंगे हमारी बैटिंग से। कैसी गई है हमारी बैटिंग? काफी लोग बोल रहे थे, इंक्लूडिंग मिस्टर श्रीवास्तव, यस कि अभिषेक डिपेंडेंसी हो रही है, ये हो रही है। क्या कहा था मैंने पिछली बार? नहीं ये अब मैं इसको अलग तरीके से लूं, अब मुझे लगता है कि इस मैच में क्योंकि हमने 200 बना दिया तो इस मैच से ये प्रूव होता है कि हमारी डिपेंडेंसी उड़ गई है। ना ये प्रूव होता है कि हम लोग एंटायरली डिपेंडेंट है। बेसिकली अगर ऑन एनी गिवन डे अभिषेक शर्मा गेट्स आउट अर्ली, क्या इस टाइम पे इन द प्रेजेंट मोमेंट क्या हम बहुत विश्वास से कह सकते हैं कि हम लोग 200 बना देंगे? तब भी देखो, जब तक गिल टीम में है तब तक कुछ कह नहीं सकते आप। बट देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जो ऑफ कोर्स अभी चीजें और टेस्ट होंगी, जिस मैच में अभिषेक और जल्दी आउट हो जाएंगे तब और अच्छे से हमें पता चलेगा। क्योंकि अभी तो मतलब उस बंदे का ये मुझे लगता है T20s में भी मतलब हार्डली किसी का ऐसा फॉर्म होता है भाई। और ये जो बोला जा रहा है ट्विटर पे बहुत फेमस इस टाइम पे लाइन चल रही है कि डियर लॉ ऑफ एवरेजेस स्टे अवे फ्रॉम हिम। तो भाई ये डियर क्यों बोलना शुरू कर दे, तो करुण नायर बेचारे का कहिए खत्म कर दिया, सैड हो जाता है वो एकदम से यार। पर ये ऐसा ही लग रहा है। बट आई जेन्युइनली बिलीव ये सबसे बड़ा हमारा टेक अवे, जो पहला टेक अवे हो गया इस मैच से, कि जो लोगों को डर था कि अभिषेक शर्मा पे डिपेंडेंसी हो रही है, आज हमने 140 रन बिना अभिषेक शर्मा के ही बनाए हैं। ऑफ कोर्स पिच बेटर हुई है, इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में तो और भी बेटर हो गई थी। बट जिस तरीके से तिलक वर्मा ने खेला, संजू सैमसन भाई फाइनली मजा आ गया देख के भाई। ऐसा है 3 में से 2 मैच में से रन मार दिए। अब ठीक है, गिल से ज्यादा कंसिस्टेंट चल रहा है वो, नीचे अपनी गलत पोजीशन पर खेल के। भाई गिल फैंस का बता रहा हूँ, अगर फाइनल में गिल नहीं चला ना नहीं तो अभी लटकी हुई है तलवार, थोड़ी लटकी हुई है अभी, सब लोग डरे हुए हैं। मतलब वो कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। और सूर्य ने संजू के बारे में काफी तारीफ भी करी थी भाई, जो पोस्ट मैच में आके कि नॉट ओपनिंग, कमिंग डाउन द ऑर्डर एंड टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, तो क्लियरली उनको भी विश्वास है। आई थिंक स्काई के अलावा, स्काई खुद नहीं चलते बस, उनके अलावा जितने भी डाउट्स थे बैटिंग में काफी लोगों ने क्लियर कर दिया। हार्दिक पांड्या बट यू नो ही विल टर्न अप भाई, एंड वही इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड लास्ट मैच उनको बैटिंग करने को मिलेगा। बस एक अक्षर पटेल अभी हिट नहीं कर पा रहे, बट वेरी गुड पॉजिटिव साइंस फॉर इंडिया इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। एंड कैसे हुआ जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं हर किसी को, क्योंकि वंस अगेन अभिषेक शर्मा ने तो भाई ठान रखी है कि या तो 9-10 ओवर तक खुद में 100 मार दूंगा, नहीं तो 60-70 पे आउट हो जाएगी। नहीं, ये बैटिंग तो ठीक है। एंड हम लोग शायद 200 का और भी ज्यादा क्रॉस करते, बट हम लोग 200 तक लिमिट क्यों करें ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो चेंजेस हुए हैं इस बार टीम के अंदर, एंड दुबे को रेस्ट कराया गया, मिस्टर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया गया यहाँ पे, एंड हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह आते हैं टीम के अंदर। बेसिकली हम लोग एक बैटर शॉट जा रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैच सुपर ओवर तक क्यों गया है?
नहीं ऑब्वियसली कि हमारी टीम एकदम फुल स्ट्रेंथ पे नहीं थी तो दुबे प्लेइंग 11 में नहीं थे भाई। एज अ सिक्स भाई बॉलिंग इंडिया पता है ऑप्शन क्यों जीती है? इंडिया वो जो धोनी की मूवी देखी ना आप लोगों ने कि वो मैच पता है कब कहाँ आ रहे श्रीलंका वाले पता है क्या बोल रहे थे इस बात का ड्रेसिंग रूम में? मैंने वहाँ पे एक स्पीकर लगा रखा था, बोलते कि पता है मैच कहाँ आ रहे जब दुबे एज सब्स्टिट्यूट फील्डर मैच के अंदर सामने से जा रहे थे चरिता श्रीलंका के सामने से। शिवम दुबे तो लगता भी युवराज सिंह जैसे भाई, हाँ, यंग युवराज नहीं सिंह पर जैसे। ये चेंजेस स्पेसिफिकली एंड ब्रिंगिंग इन हर्षित राणा, हाँ क्या ये जस्टिफाइड था? हर्षित राणा देखो लास्ट ओवर आई नो कि डिसेंट गया उनका भाई यार, मतलब हर्षदीप और हर्षित राणा का ना ऐसा मन कर रहा था कि पहले तो ये वाला मुक्का जो होता है ना, ये वाला नहीं, ये वाला जिसे पड़ती कस के वो वाला निकालने का मन कर रहा था, और फिर में ये निकाल दिया ना उनने। आखिरी 3 ओवर में ये उंगली निकल गई भाई, मजा आ गया यार, क्या बॉलिंग करी नहीं मतलब हर्षित, चलो हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, ऑल्दो वही बात है कि उन्होंने तब भी लास्ट के ओवर्स में 11-12 रन दिए थे। अर्शदीप का मैं सेपरेटली बोलूंगा, कंडीशंस बॉल कितनी गीली थी यार, बस एक वो चौका आपका चला गया था ऊपर से, लकी था। एंड वो दुबे भाई साहब, भाई देखो दुबे का लकी चार्म है, लेकिन हरकतों में वो नहीं दिख रहा था यार। पर हाथों की बॉल जो आपने फंबल कर दी, मैं क्या ही बोलूं भाई, वो बीच में आप एकदम से ले आए उनको फील्डिंग कराने के लिए। नहीं दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज भाई, जब आप एज अ एकदम सब्स्टिट्यूट उसमें नहीं फील्डर होते इन T20s, ये आपका एक सर्टिफाइड जॉब होती है। कई लोगों ने अपने करियर बना रखे हैं ऐसे कर करके। एज अ एक टाइम पे अंबाती रायडू के साथ कितना होता था ये, उससे पहले रायना के साथ स्टार्टिंग में कितना होता था ये। हाँ। ये तो यार स्पेशलिटी होती है। नहीं तो अदर सब्स्टिट्यूट फील्डर जिनकी मुझे वही उनकी बात करनी थी, वो क्यों नहीं आए टीम में? भाई हर्षित राणा कहाँ से आ रहे थे टीम के अंदर? दोनों को ले लेंगे तो फिर केकेआर कोटा लोग बोलने लग जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अर्शदीप खेलेगा भाई, हर्षित राणा बैठेंगे और आई थिंक आज पर्पस ये था कि बॉलिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथन करके टेस्ट करा जाए बैटिंग डेप्थ को हमारा, कि 7 नंबर पर भी रख के हम कितना खेल पाते हैं, व्हिच इज व्हाट मेक्स इट सो मच स्पेशल। इनके जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्लेयर कहाँ से बाहर बैठ जा रहा है जिनका बड़ी कन्वीनियंटली फिर निकल। तो तुम मिसडायरेक्टेड एंगर क्यों डाल रहे हो? तुम्हारा असली गुस्सा तो आरसीबी ब्लड जितेश के लिए होगा ना। ये इनका ये तो तुम सिंपैथी नहीं वो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वैसे तो मैं कह रहा हूँ जितेश ही खिला देते अगर आपको खिलानी था, बट रिंकू सिंह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चलो आपको किसी से बॉल डलवानी है ऑन एन ऑड डे, आप कम से कम कह तो सकते हो कि अच्छा चल रिंकू हाथ घुमाना स्टार्ट कर भाई। यार ये कहने वाली बातें हैं, जितनी ड्यू पड़ रही है भाई वहां पे वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव नहीं उन्होंने तो अच्छे बॉल, अक्षर पटेल से बॉल लाइन तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे इस गेम में भाई, एक्सपेरिमेंट करना है लेकिन जीतना भी है। हाँ अरे यार ये तो मतलब बड़ा, अब आपने टेम्पलेट भी चेंज कर दिया पर आप में एक वो प्लेयर फिट नहीं बैठ रहा आपकी टीम के अंदर। चलो मतलब आई डोंट थिंक ये गौतम गंभीर और ये जो टीम मैनेजमेंट इनका, वो दुग्गल साहब का आज मन ये है, आज वो ये करेंगे, आज टैक्टिक्स ये हो गए, आज ओडीआई के हो गए, आज टेस्ट के हो गए, T20 की जो टैक्टिक्स उसमें वो बंदा फिट बैठ रहा है, वो भी खेल नहीं रहा यार। आई थिंक मैं पिछले साल 2024 के वर्ल्ड कप के टाइम से कहता आ रहा हूँ कि रिंकू की अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बनेगी, आगे भी कोई आएगा ना तो वॉशिंगटन सुंदर आएंगे। नहीं वो तो आज है, पर एशिया कप में वो बंदा स्क्वाड में यार कोई बात नहीं, बेंच ये पे भी दो ही खिलाड़ी हुए हैं अल्टीमेटली जो जिनको सुपर सब फील्डर है हमारे वो। बट नॉनदलेस अगर हम बातें करें इसके चलते सिर्फ 7 ही बैटर्स से, बट जिस तरीके से हमने इंटेंट दिखाया है, अभिषेक शर्मा यार, आज मैं हमला पसंद अवार्ड नहीं दे रहा उनको। ओके मेरे एक कंटेंडर है अभिषेक शर्मा, हाँ पर मैंने दिया किसी और को, मैंने भी किसी और को आज भाई छीन लिया उनसे अवार्ड किसी ने। किसने छीना भाई? बात करेंगे आगे, अभी किसी इंडियन ने छीना है, करेंगे बात आगे, अभी रुक जाओ भाई, इतनी क्या जल्दी है। बट यार 1 सेकंड, मुझे ना अभिषेक शर्मा का मैं एक बात बोलना चाहता था, आपको क्या लगता है ऑल ऑफ अ सडन सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं वो? बाय द वे उनका T20 आईज में ये 7वां लगातार 30+ स्कोर था, जो कि टाइड हो गया है मोस्ट एवर इन हिस्ट्री के लिए। उसमें रोहित शर्मा आते हैं और 2-3 और फॉरेन नेम्स भी आते हैं, बट इंडिया की तरफ से रोहित एंड अभिषेक आर द लीडर्स नाउ। प्लस मोस्ट रन्स इन अ सिंगल एशिया कप एडिशन इन T20 फॉर्मेट, उसमें भी अभिषेक शर्मा टॉप कर चुके हैं। तो मतलब क्या लगता है तुम्हें, इतना अच्छा क्यों खेल पा रहे हो? सी मैंने एक चीज तो नोटिस करी है उनकी, एंड दैट इज आई थिंक पिछले साल तक जब वो T20s में हमें देखने को मिल रहे थे तो इट वाज लाइक ही इज गोइंग आफ्टर एवरी बॉल, एवरी अदर बॉल बेसिकली। तो चैन कुली की मैन कुली वाला जो होता है कि बैट लेके आ गए और घुमाए जा रहे हैं सबके सामने। इस बार थोड़ा सा मुझे ऑल्दो स्ट्राइक रेट उनकी अभी भी क्रेजी लेवल की है। बाय द वे भाई अभिषेक शर्मा व्हाट इज ही डूइंग? क्या आज जैसे खेले हैं वो, उसके बाद उनकी करियर स्ट्राइक रेट गिर गई है। अच्छा क्योंकि 200 से कम हो गया। हाँ भाई क्या कर रहे हो यार, 200 से ऊपर हमें लेके जाना है, क्या कर रहे हैं? थाला कुड नेवर, थाला कहाँ से आ गया भाई? थाला कुड ना, थाला ऑलवेज गुड। पर मुझे लगता है कि अब वो काफी मतलब बीच में थोड़ा सोच समझ के खेल रहे हैं, जो कि ऑफ लेट। अभिषेक के कितने थे? 61 ऑफ 31 बॉल्स। अच्छा उल्टा नहीं था, सॉरी, जस्ट थाले कुड ने।
तो मतलब मुझे लगता है कि इस बार जो कि उनके इंटरव्यूज में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो शुभमन गिल से भी यही कहते हैं कि मुझे उससे ये चीज सीखनी है। वो छक्का मारता है, पाजियो खेल बहुत अच्छा रहा है, पर वो छक्का मारता है फिर एक स्मार्टली सिंगल ले लेता है। युवराज सिंह भी मुझे यही कहते हैं कि दूसरे को भी छक्के मारने का मौका दे। तो थोड़ा बहुत मुझे वो चीज आती हुई दिख रही है अब उनके गेम के अंदर। मैं एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक इनपुट देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैंने एक बहुत तगड़ी चीज उनके एक एवोल्यूशन देखा है, देखो मैंने ये नोटिस करा कि पावर प्ले के अंदर ना सारी टीम्स उनके जो ये बैट स्विंग की आर्क होती है, नेचुरल आर्क होती है जो कि लेग स्टंप की तरफ जाती है, उसके लिए सेटअप कर रहे होते हो। तो यूजुअली एक डीप स्क्वायर लेग होगा और सामने या तो डीप लॉन्ग ऑन होगा तो डीप मिड विकेट होगा। ऐसे में क्या होता है, फाइन लेग हमेशा सर्कल के अंदर होता है, लोगों को लगता है बाउंसर नहीं खेल पाएंगे। वो बाउंसर नहीं, हुक्का छक्का मारते हैं वहां पर, चांटा मार, जैसे अफरीदी को पड़ा था, शहीद कर दिया था उनको। और सेकंड जो सबसे बड़ा उनका रन स्कोरिंग आपका एरिया देखोगे ना, पॉइंट के पीछे वो कितने रन मारने लग गए हैं स्टेप आउट करके, बिकॉज ही नोस कि फाइनल सर्कल के अंदर है, थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ब्लफ करने जाएंगे कई बार छोटी बॉल के साथ, क्योंकि अगर मैं ऊपर डालूंगा तो मेरे पीछे 2 फील्डर डीप प्ले रखे एंड ऐसे में वो स्टंप से बाहर कूदते हैं, अवे फ्रॉम द लाइन, रूम बना के वो स्लाइस कर देते हैं बॉल को पॉइंट के पीछे। कितने ज्यादा रन मारने लगे हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी फील्डर डीप में नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी रेंज ऑफ शॉट्स बहुत बढ़ा दी है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव अबाउट हिम। गिल की अगर हम बातें करें, गिल ने क्या आज दुग्गल साहब का मन था कि रन नहीं मारने। गिल के वैसे अब सिर्फ एक ही बड़े मैच पर रन आए हैं। वो आई नो बहुत इंपॉर्टेंट था उस मैच पर रन आना, बहुत जरूरी भी था, क्योंकि वहां पे अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट नहीं ली हुई थी। तो गिल ने वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई एंड टीम के जो बेसिकली अपने शोल्डर्स पे रखा टीम को। पर मुझे ओवरऑल ये भाई नाजुक नहीं है उसके कंधे, भाई बॉडी वॉडी बना रखी है उसने। और कितना और कह रहे तुम्हें पता नहीं है? नहीं भाई गिल तो वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स इन द टीम भाई, तगड़े। नहीं फिट तो है ही, मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं अच्छा मुझे वो नहीं पता अब कितना उठाते होंगे, अब तुम अपने आप से कंपेयर कर रहे हो उन्हें, तो मुझे नहीं पता। मैं थोड़ी भी बॉडी बिल्डर हूँ भाई। हाँ पर वेट उठाते ही हो, पर लोहा तो उठाते ही हैं। पर मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल आप एशिया कप जब देखोगे, यहाँ पे रिव्यू मीटिंग जब होगी, रन ज्यादा नहीं होंगे ना, एवरेज ज्यादा होगी, स्ट्राइक रेट भी क्योंकि इतने कम रन है, तो एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे स्ट्राइक रेट थोड़ी इरेलेवेंट हो जाती है। कितने रन थे? बिकॉज यू हैव नॉट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। गिल के टोटल रन्स थे यहाँ पे 4 रन बनाए 3 बॉल। उनके साथ उनकी ऐप होंगी। गॉड या गुड ऑब्जर्वेशन। बट मुझे वही लगता है ना कि अगर आप इतने रन बनाए तो इट डज नॉट मैटर कि आपकी ओवरऑल यार कैसे आउट हुए वो आज। ये मेरी फेवरेट बॉल पर आउट हुए हैं ये। बेसिकली अगर आप हम लोग का कंटेंट फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से, तो मैं एक बॉल के ऊपर बहुत ऑब्सेस कर रहा हूँ। इनफैक्ट आईपीएल की लाइव स्ट्रीम्स, अगर आप, कैरम बॉल तो बचपन से आती है भाई। आईपीएल की अगर आपने हमारी लाइव स्ट्रीम्स देखी होंगी तो उसमें मैंने एक लाइव स्ट्रीम पे वो डेमोन्स्ट्रेट करा था, इट्स द बैक फ्लिपर। अच्छा ठीक शाना, आजकल ना जो मॉडर्न ब्रीड ऑफ फिंगर स्पिनर्स आ रहे T20 में ना, स्पेशली इंडिया के बाहर, इंडिया में कल्चर अभी इतना नहीं है अश्विन के अलावा, वो बैक फ्लिपर बहुत मतलब एक स्टॉक डिलीवरी की तरह डालने लगे हैं। बैक फ्लिपर होती क्या है बेसिकली? आपको कैरम बॉल पता है क्या होता है? तुम्हें पता क्या होता है कैसे करते हैं कैरम बॉल? जब वो उंगली फ्लिक करते हैं, सबको पता, बस शोएब बशीर को नहीं पता, वो इस उंगली से मारते रहते हैं। तो बेसिकली आपको मिडिल फिंगर से पकड़ के बॉल को लेग स्टंप की तरफ स्लाइस करना होता है, तो बॉल ऐसे घूमती हुई जाती है एंड पड़ के बाहर निकलती है फ्रॉम एन एक्शन, जो कि देखने में ऑफ स्पिन का लगता है। अब मैंने ये चीज़ अश्विन से सीखी थी, उन्होंने 2018 का उनकी एक मास्टर क्लास है, आप देखना, स्काई स्पोर्ट्स ने इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, बहुत फेमस वीडियो शायद देखी होगी तुम लोगों ने भी। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना भाई, पैसा बहुत है उनके पास, तो वो स्क्रीन को जो है एक बड़ा सा स्क्रीन को ग्राउंड पे रख देते हैं। हाँ, और उसमें अश्विन को बुलाया था और अश्विन से पूछा गया था ये 2-3 तरीके की आप जो बॉलें फेंक रहे हो भाई, समझाओ थोड़ा सा। इस बार भी कर रहा था इन लोगों ने, हमेशा करते हैं। तो अश्विन बड़ा चालू भाई, उसने इस तरीके से समझाया कि उनको समझ भी नहीं कि कैरम बॉल क्या और बैक फ्लिपर क्या है, वो समझ ही नहीं पाए। बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सो मैंने अश्विन को देखकर समझा था ये, एंड अब तो थिकशाना वगैरह बहुत ज्यादा करने लग गए। कैरम बॉल की ही ग्रिप में, सेम ग्रिप में आपको बस सीम को सामने की तरफ टर्न करना है, एंड आपके थंब का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है यहाँ पे। फ्लिपर बेसिकली एक जो स्टॉक डिलीवरी होती थी एक लेग स्पिनर की, लेग स्पिन में आप ऐसे आगे की तरफ पुश करते हो बॉल को, फ्लिपर में आप ऐसे थंब के थ्रू उल्टा पुश कर देते हो। ओके, तो बॉल थोड़ी लो ट्रैजेक्टरी पे जाके स्किड ज्यादा करती है। अब ऑफ स्पिनर को इसका काउंटर पार्ट बनाना था, तो उन्होंने बैक फ्लिपर शुरू करी है कि ऑफ स्पिन आई की तरफ होती है, इसको उल्टा करना है, तो उसमें आपका मिडिल फिंगर और थंब का बहुत रोल लगता है। और आप जब इसको मास्टर कर लेते हो ना, जैसे अश्विन ने इस लेवल तक मास्टर कर ली थी कि बॉल सीम पे जाती थी और ऐसे स्विंग करती थी बाहर। अच्छा हाँ, वो आप देखना सैम करन को उन्होंने एक बॉल भी डाली थी। तो मैं भी बहुत मुश्किल है बॉल डालना, इट्स नॉट अ जोक। बट थिकशाना वगैरह भैया कि ये ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स ही ऐसी हैं जो कि ऐसी बॉल डालते हैं। समटाइम्स इट होल्ड्स अप इन द एयर, इसीलिए आप नोटिस करना
गिल ने शॉट पहले कमिट कर दिया था, बॉल पहुंची नहीं थी, इसीलिए कॉटन बोल्ड हुए हैं वो, बॉल मिडिल इसीलिए नहीं हुई है। पर वो डायरेक्ट हाथों में फंस गई, ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा थिकशाना ने अपना सारे जो घटिया फील्डिंग करनी होती है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हाँ करते हैं। चेन्नई के लिए करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे बड़ी आके अच्छी वापस फील्डिंग कर करी है लेंगे। भाई बट अगर आपको इनसाइट अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करना। एंड आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं भाई। अगर हम लोग यहाँ पे बातें करें तो स्काई जो बैटिंग करने के लिए आए हैं, अब स्काई के बारे में क्या कहें यार। भाई स्काई की जब से वो कप्तान बने हैं तब से उनकी एवरेज 26.2 की है। हाँ ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि आईपीएल में फॉर्म बहुत अच्छा है। हाँ। आई थिंक ऑरेंज कैप नहीं जीती थे ना इस बार, शायद सेकंड या थर्ड आ गए थे अल्टीमेटली, पर फैबुलस सीजन, बहुत ही ज्यादा एमवीपी अल्टीमेटली शायद वही निकल रहे थे। पर T20 आईज में क्या उनका फॉर्म वैसा ही रेप्लिकेट हो पा रहा है? अभी तक नहीं हो पा रहा। अब हमने उस टाइम पे लास्ट ईयर के टाइम पे हमने बोला था कि 1 साल देते हैं, फिर वी कैन डिस्कस कि क्या ये कैप्टेंसी प्रेशर है, क्या वो कप्तानी और बैटिंग साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मुंबई इंडियंस में कप्तानी उनके पास नहीं थी और बैटिंग बल्ला अच्छे से चल रहा था। अब यहाँ पे कप्तानी और बल्ला नहीं चल रहा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यार मैं श्योर नहीं हूँ अभी भी, क्योंकि कप्तानी का प्रेशर भी कितना ही है। आपने पिछले 38 मैचेस में से 35 जीते हैं। कप्तानी का प्रेशर कितना है, कोई विराट कोहली से पूछे? नहीं, कप्तानी का प्रेशर वैसे भी कोई गंभीर साहब तो बैठे ही हुए हैं। अल्टीमेटली तो वही चला रहे। चल तो आज से फोटो भी आ रही थी ना ऐसे करते हुए। हाँ। तो लाठी वाठी पड़ जाएगी, ठीक हो जाएंगे सब। पर मतलब मुझे लगता नहीं कप्तानी का इतना इशू है वहां पर। यार तो क्या है मतलब, क्योंकि अब पिछले कुछ टाइम से तो बहुत ही गंदे फॉर्म में है भाई साहब स्काई। कभी कभी मुझे थोड़ा सा डेस्परेशन लगता है। दिस इज जस्ट माई थ्योरी, आई कुड बी रॉन्ग। Okay. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पर्सनली कि ये चीज संजय मांजरेकर जी ने भी एक्चुअली बोली थी कमेंट्री में रिसेंटली, एंड इट स्टक अ कॉर्ड विद मी, कि कई बार ना जब से इंडिया ने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट स्काई के अंडर खेलना शुरू करा है कि एक के बाद एक जो है बॉलर को थप्पड़ मार रहे हैं, या। ऐसे में ना कई बार यू वांट टू बी द लीडर हु जॉइंस द पार्टी एंड शोज कि ऐसे खेला जाता है। एंड उस चक्कर में ना कई बार ही बिकम्स मतलब आई एम द सीनियर बैटर, अब देखो कैसे खेलते हैं। मेरे अंडर इतने सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और मुझे भी लीड करना है यार, मैं भी टीम की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एंड उस चक्कर में ना कई बार ही गेट्स टू डेस्परेट। तो जब उन्होंने ये चीज बोली मुझे लगा क्या ये सच हो सकती है, सोचने वाली बात है। आप भी सोच के बताना कमेंट में क्या लगता है आपको, बिकॉज दिस इज इट्स अ सब्जेक्टिव थ्योरी। पर यार मतलब आई थिंक ही मस्ट स्टेप अप नाउ, काफी टाइम हो चुका है। आज जिस तरीके से आउट हो उसके बारे में क्या कहोगे? मुझे थोड़ी सी रोहित शर्मा की याद आ गई थी। क्यों? मतलब रोहित शर्मा की मुझे 2 बार याद आती है पूरे मैच में। एक बार तो वो तो मतलब छाए हुए हैं भाई मैच में, वो तो पहन के सबको वो ऑरा जो होती है ना उनकी सबसे ऊपर है। नहीं, टेस्ट मैचेस में अब तो रिटायर हो गए रोहित शर्मा, करवा दिए गए, बट जब तक वो एंड, अगर जैसे न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी याद करें तो कई बार वो फुल लेंथ की बॉल को स्वीप करने के लिए जाते थे और एबीडब्ल्यू बहुत होते थे। तो आज हजारंगा की फुल लेंथ की बॉल पर ही आउट हुए। ऑल्दो स्काई के लिए मैं कह नहीं सकता, स्काई की बहुत स्टेपल शॉट ही स्वीप है। प्लस मतलब वही है ना कि वो मतलब मारते हैं, कमेंटेटर भी उस टाइम पे ही कह रहे थे कि इनकी 6 टाइप की तो स्वीप होती है, तो कुछ ना कुछ मार ही लेते हैं। से लेके लॉन्ग ऑन के बीच में पूरा एरिया एक्सेस करते हैं सिर्फ स्वीप से। अरे मुझे बस ये लगता है कि स्काई के भाई डाउट तो कोई है नहीं उस खिलाड़ी पे। आपको बस एक चीज करनी है कि रेगुलरली कम एट योर पोजीशन एंड बस खेलते रहो रेगुलरली। ये नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ कभी दाएं कहीं बाएं, बस आप अपने आप को बैक करो और खेलते रहो। द ओनली रीजन आज हम लोग के 202 बने हैं और 230 नहीं बने हैं ना, इट इज द फैक्ट कि अभी, आई से दिस वेरी कॉन्शियसली, एक तो स्काई फॉर्म में नहीं है एंड आई स्टिल बिलीव तिलक ने भी अपना पीक फॉर्म अभी नहीं करा। तिलक वर्मा जब अपने अच्छे फॉर्म में होता है ना, आज वो 50 करके जाता है, उनके 50 नहीं बन पाई। सैमसन और तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ, इंडिया के 15 ओवर हो गए थे, विच मीन्स 90 बॉल्स हो गई थी, उसमें से सिर्फ 22 या 24 बॉलें डॉट हुई। इट्स अ क्रेजी स्टैट। आप 10 से 15 ओवर के बीच का जो पार्टनरशिप था ना सैमसन और तिलक वर्मा का, सबसे अच्छी चीज थी, दौड़ा के मार रहे थे भाई। अच्छा, मैं संजू जस्टिस गैंग का एक पॉइंट रखूंगा तुम्हारे सामने। अब कितनी जस्टिस चाहिए, अब तो हो गया भाई। मैं पूरे टाइम ट्विटर देखता रहता हूँ और मेरे को एक क्या पॉइंट मिलते रहते हैं। जैसे कोई एक फैन ग्रुप है, वो लगातार तब से ये चला रहा है कि अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट देखो क्या गजब चल रही है। इमेजिन अगर इनको जायसवाल के साथ ओपन करा दिया, क्योंकि उनको गिल के अगेंस्ट करना है। अच्छा। ये गंभीर गिल ले आया है एक्चुअली में। सोचो जायसवाल इनसे बेटर एवरेज कर रहा है, बेटर स्ट्राइक रेट पे, उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। सच है वैसे। नहीं, ऑब्वियसली सच है भाई। जस्टिस गैंग का बेसिकली पॉइंट ये था कि ये लेफ्ट राइट हमेशा जो चलता रहता है गौतम गंभीर के रजीम के अंडर, जहाँ पे सूर्य कभी नंबर 3 पे आ रहे, कभी तिलक नंबर 3 पे आ रहे, ओपन आपको लेफ्ट राइट रखने हैं। तो जब हमने विकेट गिरते हुए देखा सूर्य कुमार यादव का, एंड सामने अभिषेक शर्मा ऑलरेडी एज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे थे,
तो क्या एक राइटी का आना नहीं बनता था इन संजू सैमसन? सिलेक्टिव आर्गुमेंट है ट्विटर पे हेट फैलाने के लिए और तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल से इंडिया के T20 को एनालाइज करोगे ना तो हमेशा पेयर्स में डिसाइड होता है कि क्या नंबर होने वाला है। सो बेसिकली ओपनर्स नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये 4 पेयर्स होते हैं और इसी में शफलिंग होती है डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट राइट। सो कोई बंदा जो कि नंबर 3, नंबर 4 वाले पेयर में आता है वो दूसरे पेयर में नहीं चला जाएगा नंबर 5 और नंबर 6 वाले पे, क्योंकि लेफ्ट राइट में मतलब एक अपने जिस पोजीशन पे खेल रहा है उससे एक नीचे ही जा सकता या है, एक दो 3 और 4 में ही स्विच होगा, 5 और 6 में ही स्विच होगा, Okay. जो आइडियल टेम्पलेट जब इंडिया जैसा खेलती है वैसे। अभी नहीं कि दुबे को नंबर 1 पर नंबर 3 पर भेज दिया, बट एक्चुअली में अगर नोटिस करोगे तो ऐसे ही चलता हुआ रहा है। इट वाज एक्चुअली इन सिंक विद दैट। आज इंडिया ने बैटिंग सीरियसली करी है, हाँ Mostly तभी तो seriously 200 बन भी करी है। गए ना हाँ। फिर भाई। तुम ये देखो कितना भाई, बीच में तो ऐसा था कि एक बाउंड्री मार दी और फिर वो 4 बॉल पे सिंगल निकाल ले लिए। लिया, हाँ। कितने प्यार से 200 बने। या। बस एंड में अक्षर पटेल ने पूरी मेहनत करी, हाँ पर उन्होंने छक्का मार दिया लास्ट बॉल पे, छक्का मार दिया भाई, 200 धोनी पार टाइप तो पे करा मारा, दिया। बॉटम एंड से तगड़ा। नहीं मुझे ये चीज बड़ी सही लगी एंड कमेंटेटर्स भी बार बार ये चीज बोल रहे थे। इनफैक्ट पूरी जो पार्टनरशिप थी संजू और तिलक की उसमें यही देखने को मिल रहा था कि ये छक्का आ गया, संजू ने जो छक्के मारे डाउन द ग्राउंड भाई, पावर एकदम लगा के ऊपर मारे भाई, मजा आ गया देख मजा के। आ गया। इस पूरे एशिया कप में पहली बार संजू सैमसन इस फॉर्म में अभी देखने को मिला। हाँ। ये बेस्ट फॉर्म था अभी तक बेस्ट का फॉर्म था, उनका। आज सबसे अच्छी बॉल कनेक्ट हो रही थी, Yeah. मतलब पिच बहुत अच्छी थी। बट अगर अब हम बातें करें इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, हाँ। जो घटिया बॉलिंग हुई थी, सुपर ओवर तक पहुंचते हैं पहले भाई 72 for 1 इन द पावर प्ले, मतलब इंडिया के 71 थे। निसांका और परेरा ने जो बैटिंग करी है भाई, या हर्षित राणा और अर्शदीप तो कफन बांध के आए थे क्या कि मैं फुल टॉसों से फेंक, या तो शॉर्ट ऑफ तो फुल टॉस ही फेंकूंगा। 2 डाले दोनों ने। अर्शदीप सिंह 26 रन पिटे थे और हर्षित राणा 28 रन पिटे थे। कंपटीशन चल रहा था कौन ज्यादा रन खा सकता नहीं, उसमें फिर बापू ने कहा था कि मैं भी करूंगा। हाँ एक मैं भी, अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ ना। अरे आजादी तो मैंने दिलाई थी। ऐसे कैसे? पर हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालते हैं, एक विकेट निकालते हैं और उसके बाद छू मंतर। इसीलिए क्रेडिट टू सूर्य कुमार यादव द कैप्टन। आज स्काई ने ऑल्दो ऑन पेपर 6 बॉलर्स खिलाए थे प्रॉपर, दुबे की जगह एक प्रॉपर बॉलर आए थे, लेकिन उनको अल्टीमेटली सिर्फ 5 बॉलर ही यूज करने थे। हार्दिक पांड्या 1 ओवर के बाद चले गए। एग्जैक्टली क्या रीजन है अभी जब हम शूट करें तो अभी तक निकला नहीं है, हो सकता है सुबह तक देखेंगे तो बाद में तो तिलक भी बाहर हो गए थे भाई। उनकी बातें करेंगे। इंडिया के कुछ इंजरी स्केयर्स हुए हैं, अभिषेक शर्मा के साथ भी हुआ है, ओह तो करेंगे बात, करेंगे भाई, टेंशन ना लो। बट इसी के चलते हुए आई थिंक हार्दिक पांड्या वाज इन अ रियली ट्रिकी स्पॉट, क्योंकि ड्यू काफी आ रही थी एंड उसमें आपको 3 स्पिनर्स के 12 ओवर निकलवाने थे। और उसके बाद जो आपके 8 ओवर बचे उसमें अर्शदीप सिंह जो है वो कह रहे हैं कि मतलब 6 फीट का मैं हूं तो 10 फीट की तो फुल टॉस ही फेंक सकता हूँ। और हर्षित राणा ने तो कसम खा रखी थी कि मैं 150 भेज दूंगा लेकिन मारूंगा तो छक्की अपने। तो आई थिंक बहुत ही घटिया बॉलिंग हो रही थी भाई। मैंने हर्षित राणा को अपना दान पराग अवार्ड दिया भाई। दान पराग मैंने एक्चुअली अंपायर को दिया है भाई, जो सुपर ओवर में उन्होंने दान तो उन्होंने दिया है भाई उन्होंने। दानवीर कर्ण तो इस बार पूरे अंपायर ही बने थे इस मैच के अंदर, तो उनकी बात करेंगे अभी। बट यार मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं बात करूं तो वहां पर जब गेम पलटा है 6 से 10 ओवर के बीच में भी 42 रन आए थे, तो स्पिनर्स का भी कोई खास उस टाइम पे चल नहीं रहा था। कुलदीप वरुण दोनों नहीं कर पा रहे थे यार। निशांका ने क्या बैटिंग करी आई थिंक 6 ओवर के बाद तो द एक्चुअल एक्स फैक्टर वाज परेरा, कुशल परेरा ने जो बैटिंग करी है, के बाद में आए थे कुलदीप यादव को पीछे बैठ के मिड विकेट के ऊपर से कितने छक्के मारे। एंड आज पता किस्मत भी थी थोड़ी सी यार, जो भी मिस टाइम शॉट था वो हमेशा गैप में जा रहा था, ऐसा लग रहा था। या तो ये हमारे इंडियन मैच हो सकता है। नहीं पर भाई मानना पड़ेगा इन 2 प्लेयर्स ने स्पेसिफिकली, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे नहीं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो टू फॉलो दिस मॉडर्न T20 टेम्पलेट। वहां पे 2 ऐसे खिलाड़ी, जबकि आपका 1 विकेट जल्दी गिर चुका है, वो इस प्रेशर के अंडर चेज इन 200 वहां पे इस तरीके से खेल के दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। वो भाई क्रेजी। मुझे इससे ज्यादा ट्रस्ट है हमारे व्यूअर पे कि वो सब्सक्राइब कर देंगे, पूरा भरोसा है मुझे आज पक्का। हाँ 100% कर देंगे आज तो खुशी का माहौल तो है। बट यार वही बात है, मैंने एक बार ट्वीट भी करा था कि देयर इज वन एशियन टीम जो कि इंडिया के अलावा मॉडर्न T20 पावर प्ले बैटिंग को सबसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रही है, वो श्रीलंका ही है। आज दिखाया वो। हाँ तभी फाइनल में लग रहा था कि होंगे यार ये लोग। बट जो मेन टर्निंग पॉइंट आता है गेम का, एज राइटली सेड बाय असलंका साहब, भाई जब वरुण चक्रवर्ती ने क्या बॉलिंग करी है। वरुण चक्रवर्ती मुझे लगता है कि लास्ट के 5 ओवर में इंडिया ने बहुत अच्छा। कुलदीप यादव ने क्या बॉलिंग करी है। कुलदीप यादव ने जो 15 ओवर खत्म होते ही जो पहला उन्होंने विकेट लिया 16 ओवर, हाँ वो वहां से गेम थोड़ा सा चेंज हो गया। नहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी बीच में यार जब वो परेरा को आउट करा, स्टंप करा था, वंस अगेन ग्रेट गुगली,
बॉल स्किड्स ऑन लो रहती है, बैट के नीचे से निकल जाती है, उस ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे एंड वहां से गेम पलटना शुरू हुआ, क्योंकि वही बीच बीच में ना क्या होता है, निशांका जब भी अक्षर पटेल की स्ट्राइक ले रहे थे तो वो 1-2 चांटे वहां पे चढ़ ही रहे थे। हर्षित राणा वहां पर आ रहे हैं सोच के कि मैं क्या करूं, यहाँ पे पॉइंट अंदर ले लेता हूँ, वहां पे स्क्वायर लेग पीछे ले लेता हूँ, हर बॉल के बाद जो फील्ड चेंज हो रही है, बट उनके भी 13-14 रन आ ही रहे थे। वहां पर कुलदीप और वरुण ने गेम वापस लाया। एंड एक्चुअली में अगर हम लोग यहाँ से अब बातें करें थोड़ी सी वो सुपर ओवर की तरफ के बिल्डअप की, ओ भाई जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करी है अर्शदीप सिंह का, मुझे लगता है कान में जाके किसी ने बोल दिया भाई ये 24 का फाइनल चल रहा है। ये अभी सुपर ओवर से पहले की बात हो रही है ना। हाँ नहीं मुझे भी लगा था, के 3 ओवर पता है मुझे वेरी ऑनेस्टली अभी पिटे थे इतने ज्यादा अर्शदीप सिंह, मुझे तब भी लगा था कि जब क्रंच मूवमेंट आएगी ना तो पाजी सनक जाते हैं भाई, पाजी हो जाते हैं फिर उस टाइम भाई। कितना काम और कितना मतलब मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग नहीं। और वो जस्ट अभी तो चलो 6 में 6 ऐसे वाइड यॉर्कर डल नहीं रही थी, पर जो भी वाइड यॉर्कर डल रही थी बीच में 1-2 वाइड भी आ गई थी, 2 वाइड वो आप कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते उस बॉल पे। अच्छे से अच्छा बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। ऑनेस्टली बताऊं श्रीलंका ने भी डेथ में अच्छी बॉलिंग करी थी, बट इंडिया वर इवन बेटर। हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा करा। हर्षित राणा का लास्ट के 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे, अर्शदीप सिंह ने क्या बढ़िया और फेंका वहां पर, और फिर जब हर्षित राणा लास्ट से 12 चाहिए थे लास्ट ओवर में, दोनों ने 11-11 रन दिए। भाई हर्षित राणा का मुझे लग रहा था भाई आज या तो करियर खत्म है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी आज या तो आप केकर के लेजेंड बन जाओगे, सिर्फ केकर के लेजेंड, या तो फिर आप यहाँ से अपना करियर बना लोगे। वाइस कैप्टनसी रोड टू वाइस कैप्टनसी हो जाएगा। मुझे एक्चुअली में याद आई थी 2024 का पहला मैच आईपीएल का, अच्छा क्लासन के अगेंस्ट जब उन्होंने गेम जिताया था, केकेआर वर्सेस एसआरएच का मैच, अगर आपको याद होगा तो भाई क्या बॉलिंग करी है बंदे ने। पहली बॉल जो निशांका जिस पे आउट हुए हैं, आप रियलाइज नहीं करते हो दैट वाज सच अ गुड डिलीवरी, क्योंकि उसने एक फास्ट बॉलर के लिए और मुश्किल होता है क्योंकि आप ऑलरेडी रिदम में हो बहुत ज्यादा। स्पिनर कैन पॉज टू बिफोर डिलीवरिंग देखने के लिए कि बैटर कहाँ शफल कर रहा है। अश्विन बीइंग द क्लासिक एग्जांपल, उसने देखा कि निशांका जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर एंड तीनों स्टंप्स एक्सपोज्ड हैं। बंदे ने एकदम फुल लेंथ बॉल लाई थी स्टंप्स के ऊपर, फाइन लेग अंदर था, जैसे ही उसको रैंप करते हैं हाथों, वरुण चक्रवर्ती ने भाई कैच ऑफ हिज लाइफ, मजा आ गया। वो मुझे लगा आंख खुली नहीं थी सही में, वो उनकी वैसे तो आंखें एकदम ऐसे होती है, और जब कैच आता है तब थोड़ा देखने वाला होता है भाई खुली नहीं, तो क्या कैच पकड़ा बंदे ने। उसके बाद जिस तरीके से वो स्लोअर्स मिक्स कर रहे थे अपने ओकेजनल यॉर्कर्स के साथ, क्या बढ़िया बॉलिंग करी था। तूबे ने वही था कि मैं लकी 4 मुंह, लेकिन थोड़ा तो फंसाऊंगा जो मिसफील्ड करी कृष्ण भगवान महाभारत में ही तो कर रहे थे कि जिता तो दूंगा लेकिन थोड़ा करने तो फॉर द प्लॉट। गेम फंसता है लास्ट बॉल पे भाई, वो डबल जब भागा मुझे फील आई थी पता कि हो जाएगा सुपर ओवर। नहीं और वो उससे बाद में बोला भी, उनके जो कोच थे उन्होंने बोला रनर जो भी जिन्हें डाइव मारी थी जाके कि तुमने डाइव क्यों मार दी। हाँ तो उन्होंने ये बोला उस टाइम पे कि पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा अल्टीमेटली। वो बीच में वरुण चक्रवर्ती ने वो निशांका की बॉल डाली थी, बापू ने कैच छोड़ दिया था, फिर बाद में डेड बॉल हो गई गलती से। भाई इंडिया की फील्डिंग का बोलना पड़ेगा। वैसे कब तक बहाना दोगे रिंग ऑफ वो क्या था, मतलब कि अक्षर पटेल को दिख नहीं क्या होगा कि अच्छा ये कर दिया उन्होंने, पर वैसे इधर वे क्यों छोड़ेगा भाई, रिस्क लेने वाली बात है। ये वो वाली बात है भाई, पता है क्या, जो जितना ये लोग बोल रहे हैं ना कि ड्यू ज्यादा पड़ रही है या फिर रिंग ऑफ लाइट्स दिख रहा है मुझे, इसका आंसर पता है क्या है? तुम्हारा होमवर्क कभी किसी कुत्ते ने खाया है? हाँ जरूर खाया, टीचर से तो मैंने बोला है। नहीं पर वैसे खाया असली में? नहीं। पर कुछ लोग होंगे ना जो कुत्ते पालते हैं, सही में खाया होगा। ऐसे लोग कितने असल 100 में से 1 होंगे शायद। तो आप एक बार कैच छोड़ो, कह दो कि भाई ठीक है समझ में आता है कि रिंग ऑफ लाइट पड़ गई। हर मैच में हो रहा है, मिसफील्ड भी हो रही है और ये कैचेस भी छूट रहे हैं। मिसफील्ड तो मुझे जेन्युइनली लगा था फील्डिंग का कि वो ड्यू का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा अबे दुबे की हाथ में ऐसे बनी बनाई बॉल आ रही है भाई, बेसन का लड्डू है हाथ में, उसको भी वो फंबल कर रहे हैं यार। तो वो मेरे को बहुत ही ऑफ लगा सीन। इंडिया इज द वर्स्ट फील्डिंग टीम ऑफ दिस एशिया कप बाय फार। पर अल्टीमेटली सुपर ओवर जब डिसाइड होता है एंड सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है हमें श्रीलंका के कैंप से, क्योंकि भाई मैंने निशंका को अल्टीमेटली हमारा हमला पसंद अवार्ड सेम एंड रजनी ठंडा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिले अर्शदीप सिंह होने वाला। मेरे भी अर्शदीप सिंह भाई क्या बॉलिंग उसमें बहुत अच्छी करी उन्होंने। मैंने जो मेरे नींद लेने अवार्ड था मैंने सूर्य कुमार यादव को दिया। अरे मैंने भी सूर्य कुमार यादव को दिया। नहीं तो होना ही पड़ेगा। नींद 11 अवार्ड हमारा जो है सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं आजकल, 10-11 बॉल पे 11 रन बनाकर पूरा टीम का मोमेंटम खराब करके आज तो खुद ही एक्सेप्ट भी कर रहे थे। द ग्रेट थिंग अबाउट स्काई इज कि वो एक्सेप्ट करते। अरे प्लस वैसे भी वो बंदा पहला बहुत गुस्सा हो गया उस आदमी से, फिर जैसे ही आके बोलना स्टार्ट कर रहा है, अरे मस्त आदमी यार ये तो, ये रोहित शर्मा और मुंबई वाले ना थोड़े। हाँ वैसा टाइप का ही है। पर भाई मतलब चलो अर्शदीप सिंह का तो क्या करते हैं? कोहली तो पूछा कैसे तूने पूछ कैसे लिया भाई? क्या आप कुछ नया करेंगे इस चीज के लिए? नहीं आप 4 मैच से चले नहीं है सर, क्या आप अगले मैच के लिए कोई नई प्रिपरेशन करने वाले हैं?
नहीं नहीं। बढ़िया था भाई। पर भाई मतलब श्रीलंका के कैंप से निशंका ना आना, ये कितना बड़ा शौक था भाई। भाई मैंने बहुत कर दिया है, मैं थक गया हूँ, ये अब मेरे से ना अपेरेंटली हो कुछ, रहा। क्योंकि रूमर्स यही है कि वो ही वाज वेरी एग्जॉस्टेड कि भाई टीम को जरूरत बेटा है आपकी। गंभीर होता ना, अरे वो एक 7 बॉलों की बात है यार, 2 में पूरी सही में भाई, ये तो पूरी बहुत नींद अजीब निकाल बात देता वहां पे। Yeah. तो ये मेरे को समझ में नहीं है कि जयसूर्या साहब क्या कर रहे थे, इतने बड़े डोले ले रखे हैं, 2-3 बजा सही देते में मुक्के मारना तो चाहिए था अच्छा ही हो यार। जाता, क्योंकि निशांका तो वैसे भी थोड़े से थिन बिल्ड के यार। मेरे को पता है, आई थिंक यू हैव टू टेक वन फॉर द टीम। हाँ। अब दसुन Bring शाने back का आपने bullying. क्या समझ रखा है? ब्रिंग बैक बोलिंग। ब्रिंग बैक बुलिंग भाई क्या है ये, कभी कभी जरूरी होती है। Yeah. ब्रिंग बैक बॉडी शेमिंग करना पड़ेगा कभी कभी। बट अल्टीमेटली इसके चलते हुए सिर्फ 2 रन फिर से। लास्ट टाइम भाई, जब इन दोनों हाँ। का मैच हुआ था T20, आपको याद नहीं होगा लास्ट ईयर, तब भी सुपर ओवर ही हुआ था और इंडिया ने 2 2 ही ही रन का रन टारगेट था। वहां पे Yeah, मिला था, yeah, 3 रन का सॉरी टारगेट। Yeah. क्या करा है भाई, वो पहला विकेट हाथों में मिल जाता है। उसके बाद दसुन शानका का वैसे कोई अगर ऐसा अवार्ड होता ना कि चालाक प्लेयर ऑफ दी, चालाक लोमड़ी ऑफ दी मैच, चालाक लोमड़ी ऑफ द मैच, तो लोमड़ा जो भी होता है मेल वर्जन, लोमड़ी होता है भाई। तो वो होता है हमारे दसुन शानका भाई। क्या बेसिकली लोगों को कंफ्यूजन होगा रूल क्या है वो सेंचुरी। देखो दसुन शानका ने बॉल एज नहीं करी थी, वो अंपायर पता नहीं क्या करके आया था, वो मेरे वही है, वो दान परागी मेरे वही है हमारे असली दान परागी वही थे। तो उसके बाद सैमसन ने पीछे से रन आउट कर दिया। अर्शदीप को लगा कि भाई मेरे 100 विकेट होगा तो 103-4 में भी क्या परेशानी, मैं अपील ही कर देता हूँ कि क्या मेरे को ही मिल जाए। तो हर टीम स्पोर्ट में हर परेशानी की जड़ ना इंडिविजुअल लस्ट ही होता ही होता है। यही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो उसमें अब अंपायर ने पता नहीं क्या कर रखा था, क्या सोच कर आए थे, या तो नींद आ गई थी। उन्होंने इनिशियली आउट नहीं दिया था, उन्होंने अर्शदीप को देखा, फिर अच्छा उन्होंने वही तो इसके चलते हुए हुआ क्या, दसुन शानका को अब एक भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही इज ओनली सेकंड टू शकीबुल हसन एंड रविचंद्रन अश्विन। शकील हसन ने जो मैथ्यूज के साथ करा था, और अश्विन जो करते हुए आते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आउट दे देगा पर मुझे पता है मैं नॉट आउट हूँ, तो मैं डीआरएस ले लेता हूँ, क्योंकि होगा क्या अगर मैंने डीआरएस ले लिया तो फिर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा वो जब मैंने बॉल को एज करा वो बन जाएगा। उसके बाद कुछ भी हुआ ना तो वो डेड बॉल मानी जाएगी, उसके बाद कुछ भी है वो खत्म है, क्योंकि डीआरएस ले लिया। मतलब बेसिकली मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो बन गया, एंड जैसे ही उस पे अंपायर ने आउट दे दिया कि कॉर्ड बिहाइंड हो गया, उसके बाद बॉल डेड है, मतलब तो उसके बाद आपने कुछ भी करा हो दैट इज इररिलेवेंट टू द गेम। इसका बहुत ही ये डीआरएस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैंने पिछले साल ही बोला था जब आरआर का मैच हुआ था एंड पॉवल बैटिंग कर रहे थे एसआरएच के अगेंस्ट। सुधारना पड़ेगा भाई इस चीज को। हाँ, तो उसमें लास्ट बॉल पे वो कुछ पैड पे लग गई थी बॉल एंड उन्होंने डीआरएस ले लिया था, तो उसके बाद अगर वो नॉट आउट भी होते तो भी सिंगल नहीं मान जाता लेग बैक, क्योंकि डीआरएस ले लिया। तो इसके चलते हुए वो बच गए कहीं ना कहीं। शायद कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आऊंगा रूल कि आप रिवाइंड करके देख लें। एंड पर अर्शदीप ने कहा कोई बात नहीं भाई, अभी अगली बॉल पे आते ही आउट। पर उसके बाद असली अल्फा प्लेयर अरे मुझे लगा था अभिषेक शर्मा जेन्युइनली आएगा यार। नहीं, आई थिंक अच्छा करा, सूर्या आ गए एज अ कैप्टन, सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपना फॉर्म इंप्रूव करो। ये लास्ट टाइम बाय द वे अनदर कोइंसिडेंस, जब वो लास्ट टाइम भी जब इनका सुपर ओवर हुआ था उसमें भी शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ही आए थे करने के लिए, एंड सूर्य कुमार यादव ने ही पहली बॉल पे ये रन करके कंप्लीट कर दिया था। बट लास्टली भाई 3 पोटेंशियल इंजरी स्केयर्स, हार्दिक पांड्या के साथ पता नहीं क्या हुआ है, तिलक वर्मा का आई थिंक एक बेसिक क्रैम्प है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत थी आज, इसीलिए ड्यू भी पड़ी है। ह्यूमिडिटी बहुत थी तो ठीक हो जाने चाहिए, वो कल कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई ज़्यादा। अभिषेक शर्मा भी मिड इनिंग्स में चले गए थे, उनके हाथ में हैंड पेन बोला उनका, अच्छा शायद कोई बॉल पकड़ते वक्त लगी होगी कस के, तो वो भी आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी सीरियस अफेयर, हो जाना चाहिए ठीक, बट वो ये कि आप थोड़ा बैंडेज बांध के प्रिकॉशन। हार्दिक का देखना पड़ेगा पर भाई, हार्दिक का क्या हो गया ऐसा भाई? हाँ मतलब वो 19 ओवर्स तक अब आए नहीं वापस उसके बाद फील्ड के अंदर। लूज मोशन तो नहीं भाई, इतना क्या कि चले ही जा रहे हैं आजकल तो भाई 1.5-2 घंटे तो बैटिंग ही चलती है, तब से चल ही जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। बट सोचने वाली बात है। खैर अच्छे नोट पे एक फाइनल पे पहुंचे, क्योंकि वंस अगेन टू सम अप इंडिया की बैटिंग टेस्ट हो गई, सबने परफॉर्म कर दिया। बॉलिंग जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पिनर जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, उनका टेस्ट हुआ है। कप्तानी का टेस्ट हुआ है, जब आपका एक स्ट्राइक बॉलर जिसने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन देके विकेट निकाली था वो नहीं है बुमराह के एब्सेंस में, तो आपने कैसे मैनेज करा नए बॉलर्स को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड मैच। लोगों को लगेगा कि यार इंडिया ने शायद कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं कर दी, क्योंकि सुपर ओवर तक जाना पड़ गया हमें, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एंड इस चीज़ पे करूंगा, 2010 का एशिया कप अगर आपको याद होगा, जब इंडिया की डार्क ब्लू जर्सी हुआ करती थी, इंडिया श्रीलंका का फाइनल फिक्स हो चुका था पहले, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हो चुका है, और जो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच था वो भी इंडिया श्रीलंका का ही था। अच्छा, उसमें इंडिया जो है 208-209 पे ऑल आउट हो गई थी, और श्रीलंका ने 37 ओवर्स के अंदर ही चेस कर दिया था। ओके, और धोनी ने पता है तब क्या कहा था, इट इज ऑलवेज गुड टू लूज 1 गेम इन द ग्रुप स्टेज, और अगला मैच फाइनल इंडिया 81 रन से जीतती है। ओके,
तो मैं कहूँगा चिल करो, अच्छे होने वाला है। सूर्य कुमार धोनी तो महेंद्र सिंह यादव। सो कल के एपिसोड में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनाले का प्रीव्यू लेकर आएंगे, और जो पनिशमेंट मिली है, ड्रामा चल रहा है भाई कोर्ट में जो क्या क्या हुआ है, आज हम कवर करने वाले थे, पर मैं सोचा इस मैच का सुपर ओवर तक गया तो डिजर्व करता है एक अलग से एपिसोड, तो उसको हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ, आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द।